हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हम लोग का चैप्टर 1 का सी है, मतलब चैप्टर 1 था, है ना। उसका चैप्टर 1 का बी था। ये हम लोग का क्या है, चैप्टर 1 का सी है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। इसमें हम लोग सीखेंगे जो इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है, पूरा मेन पॉइंट को। उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को, इस चैप्टर से जितना भी मेन क्वेश्चन आंसर आने वाला है एग्जाम में, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का मुख्य बात, है ना। टॉपिक को समझते हैं, चैप्टर कहना क्या जाता है। तो परिचय है, इंट्रोडक्शन है। वन और वन्य प्राणी, वन मतलब समझता है जंगल, पेड़ पौधा, है ना, ये सबको क्या बोलते हैं, और वन। और वन्य प्राणी उस जंगल में जो जानवर रहता है, शेर, भालू, चीता, हाथी, है ना, बहुत सारा जानवर रहता है। तो वन और वन्य प्राणी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना बाबरे। गाछ भी और उसमें जो रहता है जितना भी जानवर उनवर सब हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राकृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना बाबरे। ये पर्यावरणीय संतुलन, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण और जीव जंतुओं के आवास के लिए आवश्यक है। लेकिन मानव की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण इनका तेजी से ह्रास, डिप्लेशन हो रहा है ना। आदमी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, अब रहने का जगह चाहिए तो घास को काट रहा है, घास को काट के क्या कर रहा है, और घर बना रहा है, खेती कर रहा है। अब पहले जंगल था, यहाँ पे पूरा ये सब जंगल एरिया था, ये तो काट काट खेत बना दिया, खेत बना के खेती करने लगा, है ना बाबरे। तो धीरे धीरे हर जगह ऐसे हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, गाछ तो खत्म हो रहा है, तो हम लोग का ऑक्सीजन किससे मिलता है, हम लोग जिंदा कैसे, गाछ से ही जिंदा है। काट के जो अनपढ़ है वो क्या जानेगा, जो पढ़ा लिखा जान रहा है हम लोग को, उसी से हम लोग का सांस मिल रहा है। वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आदमी मर रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितना भी जानवर उनवर सबका कोई ना कोई रोल है। शेर, हाथी, चीता, जितना भी छोटा से छोटा, चींटी, मेढक, मेढक नहीं रहेगा तो जितना कीड़ा है सब तुम्हारा आंख में घर में रहते रहेगा, मेढक खा जाता है कीड़ा, है ना। सबका कुछ ना कुछ रोल है ना बाबरे। तो सब चीज का रोल है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। खत्म हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। गाछ खत्म होगा तो हवा खत्म हो जाएगा, जीव जंतु खत्म होगा तो रहने लायक जगह नहीं होगा, है ना बाबरे। बहुत सारा चीज है, और तो उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे इस चैप्टर में, है ना बाबरे। वनों का महत्व, मतलब पेड़ पौधा का क्या महत्व है, तुम लोग को सबको मालूम है पेड़ पौधा क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व तो मालूम है हम लोग को, जो उससे हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है, खाना के बिना, पानी के बिना 8 दिन जिंदा रह सकता है ना बाबरे। मगर हवा के बिना 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कोई रोक लेता है, 1-2 मिनट, बस जितना देर रोक पाया सांस को उतनी देर जिंदा रहोगे, उसका सीधा नष्ट फट खत्म हो जाएगा। तो पहला है, वनों से लकड़ी मिलता है ना बाबरे, ईंधन मिलता है, औषधियाँ, दवाई बनता है, गाछ से क्या बनता है बाबरे, दवाई बनता है। खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हम लोग खाने वाला चीज़, आम हो गया, सेब हो गया, है ना, ये सब क्या मिलता है बाबरे, वनों से मिलता है, हम लोग को गाछ से मिलता है ना बाबरे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो वो जो गंदा हवा जो है, जल के जो बाहर निकला हवा, वो गाछ अपने तरफ ले लेता है। नहीं रहेगा गाछ तो ऐसे मर जाएगा आदमी, है ना बाबरे। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। गाछ क्या होता है, जड़ रहता है नीचे तक, अब बाढ़ आएगा तो बाढ़ जो आएगा तो मट्टी को बहा के ले चल जाता है। जड़ क्या करता है, मट्टी को बांधे रखता है, इसलिए नहीं बहता है। अरे हम लोग गांव में जितना बाढ़ आता है पूरा गांव नहीं बहा के ले चल जाता है। इसलिए सबको अपना घर के आगे में गाछ लगाना चाहिए, जैसे हम लोग लगाए हैं गाछ, देखिए देखा, सबको अपना घर के आगे में गाछ लगाना चाहिए। काहे, क्या जानो, अभी जानता है कोसी बराज जो है 52 गेट खोल दिया, बहुत भयंकर बाढ़ आ रहा है एकदम, फिर दोबारा बाढ़ आने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक बार 87 का बाढ़ जब आया था तो पूरा गांव डूब गया था, सबका घर बह गया था। रीजन यही था, गाछ काट दिया था। गाछ कटने के बाद में क्या होगा, मट्टी को हिलने नहीं देगा गाछ। सब कुछ अपना अपना घर के आगे में गाछ लगा लेगा। कम से कम अपना जिंदगी में याद रखना, तुम लोग अभी से लेकर बुढ़ापा तक कम से कम 100 को गाछ लगा के चल जाता। क्यों बोल रहे हैं, 100 को गाछ लगाओगे ना, अभी बच्चा में लगाओगे तुम्हारे नाम पे रहेगा,
आज लगाओगे 10% लगेगा, 20% लगेगा, 100% लगेगा। जब 10 साल के बाद में, 50 साल के बाद में जब उस गाछ को काटोगे, बेचोगे, तो 100% का गाछ कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख रुपया दाम हो जाएगा। मेरा बात को लिख के लिख रख लो। नीम का गाछ लगा दो, मेहगुनी गाछ लगा दो, सागवान का गाछ लगा दो, जो गाछ ज़्यादा नहीं लगता है पैसा, एक ठो लगाओ, उसको हिफाजत करो, है ना, बहुत मजा आएगा। वन कई वन्य प्राणियों का आवास है ना, जो क्या बोलता है, जंगल उंगल जो है वो बहुत सारा जानवर का घर है उड़ू, है ना, जानता है ना, जानवर सब जंगल में ही रहता है। ये जल चक्र वाटर साइकिल को संतुलित रखते हैं। हवा से ही बारिश होता है, ये पेड़ पौधा से ही बारिश होता है, तुम लोग को मालूम है कैसे होता है? जैसे मेघ है, तो अब हवा चलेगा तब ना मेघ इधर से उधर जाएगा। एक जगह रहेगा तो जहां रहेगा वहीं पे पानी गिरेगा। इतना हवा चलता है तो मेघ दौड़ता है। बादल रे बादल, मेघ समझ रहा है, बादल दौड़ता है, तो किसके कारण दौड़ता है? हवा के कारण। इसलिए हम लोग यहाँ पे बादल आ पाता है, तो जहां रहेगा वहीं रह जाएगा, है ना बाबरे। भारत में वन्य प्राणियों की विविधता, है ना बाबरे, भारत में वन्य प्राणियों की विविधता। वन्य प्राणी मतलब जो जंगल में रहता है, जंगल में बहुत सारा जानवर रहता है ना। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो भारत में 89,000 से अधिक पशु प्रजातियां और लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती, मतलब 89,000 इतना क्या बोलता है, 89,000 के तरह पशु मिलता है, जैसे शेर, बाघ, चीता, जितना भी जंतु है 89,000 तरह का मिलता है, और 47,000 तरह का पेड़ मिलता है इंडिया में। इसमें से कई प्रजातियां लुप्त प्राय इंडेंजर्ड हो चुकी है, कुछ पूरी तरह विलुप्त हो गई। एक था डोडो नाम करके एक बत्तख टाइप का था, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता था, उसको इतना ही खाया तो खत्म कर दिया खा के, समझो, खाने में इतना टेस्ट लगा खत्म कर दिया खा के उसको, है ना, खत्म हो गया बेचारा, अब नहीं मिलता डोडो। खाने में बहुत टेस्ट लग रहा था, बोला मजा लग रहा, खत्म कर दो खा के, अब खत्म हो गया था, खत्म हो गया, पोल्ट्री खाने लगा दी। अब डोडो खत्म हो गया तो पोल्ट्री बनाया। पोल्ट्री तो इस दवा से बनता है, पोल्ट्री एकदम आलू है ना, उसमें फायदा है ना नुकसान। नुकसान हो सकता है मगर फायदा कुछ नहीं है पोल्ट्री से। वन और वन्य प्राणियों को नष्ट होने के कारण कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन तो कृषि विस्तार के लिए जंगलों की कटाई, है ना, आदमी खेती करने के लिए जंगल काटने लगा, इससे क्या हुआ, जंगल खत्म होने लगा धीरे धीरे। जंगल रहना बहुत जरूरी है बाबू। औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए भूमि आवश्यकता, मतलब फैक्ट्री लगाने लगा आदमी, शहर बनाने लगा, उसके लिए भी जंगल काटने लगा बाबू जी। खनन और बांध निर्माण, मतलब खोद के कोयला निकालने लगा, सोना निकालने लगा, उसमें भी जंगल कटता है। बांध निर्माण के लिए भी कर रहा है ऐसा। ईंधन और लकड़ी की अत्यधिक कटाई, है ना बाबू। शिकार और तस्करी, तो इस सब के लिए क्या हो रहा है, वन हम लोग का खतरा हो जा रहा है। शिकार के देखो बहुत सारा आदमी अभी भी क्या करता है, जाता है जंगल, शेर को मारता है, इसको मारता, नहीं मारना चाहिए, वो अपना जिंदगी जी रहा है, तुमको अगर नुकसान पहुंचाएगा तब मारो। वहाँ है, वहाँ जाके मारता है, देखता है शिकार करने के लिए गया, बोलता है ये कौन बड़ा बस तुम्हारा शिकार कर देगा, हाँ मरिए जाएगा, खत्म हो जाएगा। दांत चियार के ऊपर। संरक्षण की आवश्यकता, है ना, क्या जरूरी है हम लोग को इस सबको बचाना, किसको, वन को और वन्य प्राणी को, मतलब जंगल को और जंगल में रहने वाला जानवर को, क्या जरूरी है, नीड फॉर कंजर्वेशन। यदि वन और वन्य प्राणी नष्ट हो गए तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, है ना, अरे मतलब पर्यावरण पूरा बिगड़ जाएगा, कोई घाट का नहीं रहेगा, दिन रात का कुछ पता नहीं चलेगा, जब मन तक जो मन से होने लगेगा, कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, इसलिए ना आपने कोशिश करो कोई भी फालतू का गाछ उसको जैसे लगाया हुआ है, तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग को उससे नेकी मिलेगा, नेकी क्या, बहुत फायदा होगा। किसी का गाछ लगा हुआ है, तुम देख पा रहे हो जो वो गलत कर रहा है, झूठ का जाके दबिया उबिया लिया, काट दिया, फालतू का, उससे उसको कोई फायदा नहीं है, गाछ लगा हुआ काट दिया, तोड़ दिया, तो देख पा रहे हो तो उसको वहां तक दौड़ाओ जहां तक वो दौड़ सकता है, और दौड़ा दौड़ा के मारो। तुम लगा नहीं रहे हो तो काट कह रहे हो, है ना, फालतू का नहीं काट देता है बच्चा सब जाके, तो बहुत दौड़ा उसको, यहाँ सीधा एकदम कटिहार पहुंचा दौड़ा दौड़ा, उतना मार मारो, है ना। संरक्षण के उपाय, मतलब क्या क्या उपाय हम लोग कैसे बचा सकते हैं वन और वन्य प्राणी को, तो सरकारी प्रवास, गवर्नमेंट एफर्ट्स,
तो सरकारी क्या कर रहा है, हमारे प्रयास कर रहा है, बहुत सारे जगह में नियम लागू किया है। जैसे राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 लागू की गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य है ना, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व है ना। तो ये अभ्यारण्य जो है ना, ये हम लोग का गोगाबिल झील में बनने वाला है, पक्षी अभ्यारण्य। हम लोग गोगाबिल झील है वहाँ बनने वाला, क्या बन रहा है। यहाँ पे बहुत तरह का तुमको, हजारों तरह का पक्षी तुमको नजर आएगा। कैसा कर रहा है पता है, जैसे नदी है, नदी है, बीच में तुम लोग देखा ना खाली है, और फिर खाली है सब में, इस सब में पार्क बना देगा, और यहाँ पे स्टीमर बोट रखेगा, और यहाँ पे पार्क को बनाएगा। यहाँ पे बोट में जाओ और वहाँ घूमो, अभ्यारण्य में जाके देखो, बहुत खूबसूरत बनाएगा। अब देखो वैसा दिया था, अब कैसा बनाएगा नहीं बनाएगा बताता है, खा जाता है सब पैसा, जुट्टे का इधर उधर कर देगा, लगा हो गया, बन गया। और जैसा दिया था उस दिन हम देखे थे, अगर वैसा बन जाएगा तो हम लोग का एरिया चमक जाएगा। कोई भी चीज़ बनता है ना, घूमने का जगह या कोई भी चीज़ बनता है तो एरिया चमकता है। जैसे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, नेपाल जाते हैं, कभी जाते हैं मोती झरना, मोती झरना में जाओगे तो कुछ नहीं था, मगर अभी शुरू में गए थे कुछ नहीं था, अभी बहुत अच्छा बन गया। तो जहाँ जहाँ घूमने का जगह है वहाँ वहाँ अपने आप तरक्की कर जाएगा, क्योंकि दूर दूर से आदमी आएगा, तुम्हारा दुकान से खाएगा, तुम्हारे घर में रहेगा, जाके रहने वाला बनता है होटल टाइप का, तुम्हारा फायदा होगा उससे, है ना। एक दिन में एक आदमी आया, मान लो 1000 टका एक दिन में हुआ, 30 दिन में 30 आदमी आ गया, 30,000 टका ऐसे कमा लिया तुम। और एक दिन में एक आदमी नहीं आता, बहुत आदमी आता है, तो कमाने का जरिया मिल जाता है आदमी को। जो फालतू घूम रहा है, इधर उधर लेबरगिरी कर रहा है, कोई दुकान खोल लिया तो चलने लगा हुआ झाड़। अब तो सुन रहे हैं ये गोगाबिल झील वाला इधर रोड बना देगा, ये वाला रोड क्या बोलता है, चाय डोला वाला रोड, देखो क्या क्या करता है, बन जाएगा ना। तो फायदा गांव वाला का होता है। समुदाय आधारित प्रयास, कम्युनिटी एफर्ट्स, हम लोग को भी देखो, सरकार तो प्रयास कर ही रहा है, साथ साथ में हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, है ना, चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड की महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया। उस पेड़ में क्या हो रहा था, अंग्रेज सब ना पेड़ काटने के लिए आया, पेड़ काटने के लिए आया, तो जितनी महिला थी उस गांव की, उत्तराखंड की महिला, सब क्या की, एक एक तो पेड़ में पकड़ ली, बोले हम काटने नहीं देंगे, तुमको काटने देंगे ही नहीं। अंग्रेज सब इतना हरामी था जो पेड़ के साथ में औरत सबको भी काटने चला गया। बहुत हरामी, बहुत जुल्म करता था लोग, सोचो। तो बहुत सारा महिला मर गई थी, बहुत सारा, फिर वो लोग को फिर बहुत दौड़ा दौड़ा मारा। तो जुल्म होता है तो फिर मार भी मिलता है आदमी को, ठीक है। बिश्नोई समुदाय जानवरों और पेड़ों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अरे कौन बिश्नोई है, ठुरी हिरन मार दिया सलमान खान, तो रवि बिश्नोई, क्या रवि बिश्नोई, हाँ लॉरेंस बिश्नोई, बोला सलमान खान को बुरा देंगे, है ना रे। तो वो लोग बहुत बड़ा ये करता है। तो और भी बहुत सारा है, सरहुल खालसा जैसे स्थानीय त्यौहार। सरहुल में क्या करता है, पेड़ का पूजा करता है, पेड़ को सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल जानता है ना पूजा नाम, तुम लोग नहीं जानेगी, इधर नहीं होता, उधर होता है, झारखंड तरफ होता है सरहुल त्यौहार। बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे, पहाड़ के ऊपर लगता है मेला, एक बार हम गए थे। भारत में संरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ पर घूमने जगह मतलब बनाया गया। सबसे पहला बनाया राष्ट्रीय उद्यान, ये हम गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलता है, इंडिया का सबसे बड़ा है। इसमें जितना जानवर सब मिल जाएगा तुमको देखने के लिए। काजीरंगा ये नहीं गए, ये असम में है। गिर गुजरात ये भी नहीं गए, ये गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए। वन्य जीव अभ्यारण्य चिल्का झील, वैसे हम लोग का गोगाबिल झील बन रहा है ना, ये कहाँ है बाबरे, ओडिशा में। ऐसे ही जैसे पढ़ा रहे तुम लोग ना, ऐसे हम लोग का भी याद आएगा, पढ़ाएगा जो गोगाबिल झील निमा, या बिहार लिखेगा, ओडिशा निमा नहीं लिखेगा, मगर निमा में ही है ना, कितना खुशी का बात है। मानस अभ्यारण्य क्या है बाबरे, असम में। बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नीलगिरी दक्षिण भारत में, है ना बाबरे। तो ये हम लोग का वनों के प्रकार, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्थान कहाँ है, पश्चिम घाट में, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर राज्य, वृक्ष सागौन, शीशम, महोगनी, ये 3 को गाछ ना। सबसे इंपॉर्टेंट गाछ तो ये वाला, इसका तो करोड़ों में लकड़ी मिलता है, सागवान का, करोड़ों नहीं जाएगा,
ज़्यादा बोल दिए, लाख पार हो जाता है। बड़ा जब बड़ा गाछ हो जाएगा तो 15 लाख 20 लाख मिल जाएगा, 15 20 30 लाख मिल जाता है। शीशम भी 15 20 लाख तो ऐसे ही मिल जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावती वर्ण ट्रॉपिकल डेसिडियोस फॉरेस्ट, स्थान कहाँ है? मध्य भारत में, झारखंड बिहार। वृक्ष साल मिलता है, हम लोग यहाँ पे क्या मिलता है? साल, सागौन, शीशम लगाता है ना बाबू रे। साल मतलब पूरे लंबा गाछ, सफेदी गाछ को बोलते हैं हम लोग, है ना बाबू रे। जो गाछ लगा सकते हो लगाओ, फायदा देगा बाद में। लिख देना मेरा है गाछ, बाद में अभी मेरा बात याद रखना, तब जब तुम लोग को फायदा होगा तब याद रखना। सर बोले थे हम लोग कि पैसा आएगा। कांटेदार झाड़ी वन, थ्रोनी फॉरेस्ट, स्थान कहाँ बाबरे? कांटेदार झाड़ी वन कहाँ मिलता है? राजस्थान में और गुजरात में। वृक्ष बबूल कीकर, बबूल में क्या होता है? बहुत कांटा रहता है बबूल का पेड़ में, और कीकर का पेड़ में भी। ये कहाँ मिलता है बाबरे? राजस्थान में और गुजरात में। पर्वतीय वन, स्थान कहाँ बाबरे? मतलब पर्वतीय वन क्या? पहाड़ के ऊपर बड़ा बड़ा गाछ दिखता है हम लोग, वो हिमालय क्षेत्र में मिलता है। पेड़ का नाम क्या है? देवदार चीड़, है ना, देवदार और चीड़। प्रमुख लुप्त प्राणी, कौन कौन सा प्राणी? इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब खत्म, अगर नहीं आदमी इसको ये करेगा, नहीं बचाएगा, ऐसे ही शिकार होते जाएगा, उसका ध्यान नहीं देगा, तो अब क्या होने वाला है? ये भी खत्म हो जाएगा। हम लोग का पीढ़ी जो हम लोग देख पा रहे हैं, आने वाला पीढ़ी देखेगा नहीं। किसको किसको बाबरे? शेर को नहीं देख पाएगा, बाघ को नहीं देख पाएगा, हाथी को नहीं देख पाएगा, गेंडा को नहीं देख पाएगा, कस्तूरी मृग ये तो खत्म ही हो गया, है ना बाबरे। मस्क डियर ये लगभग खत्म हो गया। कभी जाना तुम लोग, पटना में है एक ये अरे चिड़ियाघर, इसमें लगभग सब जानवर दिखाई दे देगा तुमको, मगर धीरे धीरे आदमी खत्म होते जा रहा। संरक्षण के लिए संगठन, है ना, संरक्षण के लिए संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन। कौन कौन सा ऑर्गेनाइज जानवर को बचा रहा है? पहला ऑर्गेनाइज है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पहला काम कर रहा है ये, है ना। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये लोग क्या कर रहा है बाबरे? संरक्षण के लिए काम कर रहा है ना बाबरे। निष्कर्ष क्या निकलता है? हम लोग इस चैप्टर से हम लोग क्या निष्कर्ष निकलता है इसको समझेंगे ना बाबरे। तो कंक्लूजन निकलता है, वन और वन्य प्राणी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इनका संरक्षण सरकार, समाज और व्यक्ति सभी की जिम्मेदारी है। अगर हमने आज कदम नहीं उठाए तो भविष्य में यह संसाधन सदैव के लिए नष्ट हो सकते हैं। आज अगर हम लोग नहीं सोचेंगे क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, पछताते रहेगा। जैसे बहुत सारा जानवर खत्म हो गया, जैसे डोडो खत्म हो गया तो हमको बहुत अफसोस लगता है ना। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है? कितना प्रतिशत भाग में लगा हुआ है? 21.67% भाग में गाछ लगा हुआ है ना। इतना बड़ा इंडिया है, मान के चलो ना इंडिया, अच्छा हम ना बना नहीं पाते हैं उतना, है ना। मान के चलो इंडिया में उसमें से इतना गाचे लगा हुआ, बाद बाकी में पानी है और घर उर है, ठीक है। चल आ जाए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पेड़ मिल जाता है मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा पेड़ है वहां पे। आज वहां पे ना इसीलिए हमेशा अच्छा जिंदगी गुजरता है। मोल किस प्रकार का जानवर है? तो छोटा स्थलीय जीव, है ना। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? 1988 में बनाया गया, बताया था अभी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई रोकना, है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है बाबरे? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है ना बाबरे। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सभी के लिए उपयुक्त, सभी मृदा क्षरण रोकने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु, सभी के लिए यह जरूरी है ना बाबरे। वनस्पति और वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? कितना बाबरे? 18 है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? 1973 में, है ना बाबरे। मतलब इसमें क्या क्या जितना भी टाइगर सबको है, सबको बताना कितना टाइगर है, कितना मरा, कितना, उसी में लिख कर रखने लगा। अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा टाइगर।
सुंदरवन के वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बाबरे? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर या क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो, हम लोग को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, हम लोग जानवर का जगह में आ जाते हैं तब नुकसान हो जाता है। अब तुम जंगल जाओगे तुमको खाइबे करेगा, क्या जरूरी है? तुम वो अपना जिंदगी जी रहा, तुम अपना जिंदगी जी। तो आदमी को चुलम काटता है मरने का, समझा? जब हमको जाके मरना है तो मरो, मरना भी चाहिए इस आदमी को। ज्यादा उत्पात करने वाला आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। वन क्या है? तो वे स्थल जहां पेड़ पौधे, झाड़ियां और अन्य वनस्पतियां बड़ी मात्रा में पाई जाती है उन्हें वन कहते हैं। जंगल है ना, याद रख, समझ में रखना। वन्य प्राणियों का क्या महत्व है? वन्य प्राणी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, खाद्य श्रृंखला में भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। सीधा बेट, सीधा बेट, फिर दोबारा नहीं बोलेंगे ना, सीधा बेटे तुम्हारा आंसर। समृद्ध करते हैं, पढ़ाई में ध्यान दें। वन और वन्य प्राणियों के नष्ट होने का एक कारण लिखिए। तो कृषि विस्तार और औद्योगिकरण के लिए जंगलों की कटाई, ये क्या हो रहा है? वन खराब हो रहा है ना, नष्ट हो रहा है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों की कटाई रोकना और वनों का संरक्षण करना। ये हम लोग का चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो उसका आंसर देना है बाबूरे। यह अधिनियम वन्य जीवों के शिकार, व्यापार और अवैध कटाई को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न लिखे, वनस्पति और जलवायु का क्या संबंध है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु ही वहां की वनस्पति का प्रकार निर्धारित करती है। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। कौन कौन सा है? सबसे पहला तो रखना, याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, उत्तराखंड में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, अच्छा मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, उत्तराखंड में है ना। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां वनस्पति, जीव जंतु और मानव गतिविधियां प्राकृतिक संतुलन के साथ संरक्षित रहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बाबू हम लोग। बिश्नोई समुदाय का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह समुदाय पशु पक्षियों और पेड़ों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि वन्य जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, ईंधन, भोजन और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, है ना बाबू, याद रखना है सबको। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब 5 नंबर या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, है ना बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कर रहा है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो आंसर दीजिएगा, वन नीति 1988, वनों का सतत विकास सुनिश्चित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, शिकार और तस्करी पर रोका गया। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, जीव जंतुओं का संरक्षण, वनीकरण कार्यक्रम, नए वृक्ष लगाना, पर्यावरण शिक्षा, लोगों में जागरूकता फैलाना, है ना बाबू, ये सब हुआ। अगला देख लेते हैं बाबू 2 नंबर हम लोग यहाँ पे, वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 2 नंबर दूसरा ऑब्जेक्ट लघु दीर्घ उत्तरीय। तो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन क्या करते हैं बाबू? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलचक्र को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अनेक जीव जंतुओं का घर है, मानव को लकड़ी, औषधि और खाद्य पदार्थ देते हैं। पेड़ से ही हम लोग को सब कुछ मिलता है, इतना चीज है ना, वही बोल रहा। भारत में वनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कई तरह का वन पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार झाड़ी वन, पर्वतीय वन, दलदली वन, प्रत्येक प्रकार जलवायु और ऊंचाई के अनुसार, यहाँ पे मिट गया है ना, बने वन। ठीक, प्रश्न, चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए, है ना। तो यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनकी कटाई का विरोध किया। इसका उद्देश्य था पर्यावरण और वनों की रक्षा। इस आंदोलन ने पूरे देश में वन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग।
भारत में वन्य प्राणियों की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कई प्रजातियां जैसे बाघ, गेंडा, हाथी आदि लुप्त प्राय है। सरकार अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की। शिकार और तस्करी पर रोक लगाई गई। संरक्षण अभियानों से वन्य प्राणियों की संख्या में सुधार हो रहा है। यहाँ पे होता है बाबू हम लोग का ये चैप्टर डाइट। तो बहुत मजा आया कि नहीं समझने में, है ना। मन लगा के पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत मजेदार चैप्टर होता है सब पढ़ने के लिए। ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।